वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बिहार एक्साइज एंड फायर सर्विस एसआई का जो पीटी एग्जामिनेशन 16 जुलाई 2023 को कंडक्ट हुआ है। तो एग्जामिनेशंस में जो 100 प्रश्न पूछे गए थे उस 100 प्रश्नों का रियल आंसर्स इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देकर आए हैं तो आप लोग यहां से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा। देखिए ये सभी जेन्युइन प्रश्न हैं। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन है, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से, और सभी जेन्युइन आंसर्स है, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से 100 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था क्यू राजधानी है, तो यूक्रेन की राजधानी है क्यू। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है, तो है चिल्का झील। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था सोलर सेल बने हुए होते हैं, तो ये अर्धचालक के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो 1968 में लगाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द का अर्थ क्या है, तो सैनिकों के अनुदान होता है अमरन शब्द का अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था प्रायद्वीपीय पठार की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो है अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न पूछा गया था मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, तो परितारिका द्वारा पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था सरकार द्वारा अवरोध को हटाना कहलाता है, तो उदारीकरण कहलाता है। 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा, तो राजा राम मोहन राय ने लिखा है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है, तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है के विनोद चंद्रन। अगला प्रश्न पूछा गया था हाल ही में बीपर जो एक खबरों में था वह क्या है, तो एक चक्रवात है। अगला प्रश्न पूछा गया था किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार उसके भार का कितना होता है, तो उसके भार का 1/6 होता है चंद्रमा पर। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था धुआंधार प्रपात का संबंध किस नदी से है, तो ये नर्मदा नदी से संबंधित है धुआंधार प्रपात। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न पूछा गया था किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, तो देखिए बांग्लादेश जो था G20 का सदस्य नहीं है। कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, तो देखिए गड़हुड़ तथा सरसों, ये पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक्स में सुमित नागल ने डैश भारत को प्रतिनिधित्व किया, तो टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था सुमित नागल ने। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया, तो भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने, तो पुर्तगाल ने यूरोप के नेतृत्व प्रदान किया। जी का मान पूछा गया था, तो जी का मान होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न पूछा गया था संविधान का अनुच्छेद 25 है किससे रिलेटेड है, तो ये धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है।
नामीब मरुस्थल स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? पीके श्रीवास्तव हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए? तो 1/10 चाहिए। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार प्रकाशित करता है। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उसे अनवीकरणीय कहा जाता है। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं? तो जीवाश्म कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? तो एससी कैटेगरी के विद्यार्थियों के छात्रावास निर्माण से संबंधित है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बीएसएनएल ये बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। नथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है? तो ये समवृत्ति अंग के पंख है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, E20 क्या है? तो ये एक अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो देखिए, नाइट्रोजन एक ऐसा आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में होता है। तो प्रोटीन नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो प्रथम अभिनेता थे शॉन कॉनरी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 124 बताता है। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? चेन्नई सुपर किंग्स। भारत सरकार के प्रथम लॉ ऑफिसर्स है कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? नीति आयोग करता है। तापमान की SI इकाई क्या है? केल्विन है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मणिपुर में स्थित है। भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ऑफ्थोलोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु कब हुई थी ये पूछा गया था, 1707 में हुआ था। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन थे? तो फाफ डु प्लेसिस थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन थीम थी। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया? तो सारनाथ में आरंभ किया था। कोइलवर पुल डैश पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, इसलिए नीला दिखाई देता है आकाश। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिमालयन भालू तथा विशाल पांडा किस जाति का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, तो इसका आंसर मैं करेक्ट आपको कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो जापान, इटली, जर्मनी ये सभी शामिल थे, ब्रिटेन नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? पूछा गया था, देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बधवा गम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो बधु जोड़ आगम ये सही हो जाएगा।
प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन डैश के लिए विकास से संबंधित है, तो आदिवासी समूहों के विकास से संबंधित है प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, तो इसका करेक्ट उस संस्था का नाम है इसरो। अगला प्रश्न पूछा गया था, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, तो कोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, तो देखिए माध्यिका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो तिरौड़ा, चंद्रपुर, ट्राम्बे ये सभी जो है ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है, तो लेकिन कहल गांव जो है ये भागलपुर बिहार में है, ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय किया। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्यकाल में सामंत को उसका लाड़ जो जमीन था वो कहलाते थे, तो फीफ कहलाते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा मिश्रण नहीं है, तो देखिए आश्रित जल जो है ये मिश्रण नहीं है, बाकी सभी मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है, तो जनता होता है डेमोस शब्द का तात्पर्य। अगला प्रश्न पूछा गया था, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है, तो 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता की 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, तो पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था, इसका ट्रांसलेट करना था, इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन था, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है, तो इसका उत्तरदायित्व है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों के सर्वेक्षण करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वैश्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है, तो यशवंत व्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है, इसका करेक्ट आंसर था दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होता है, तो तरलता घटाती है ये। अगला प्रश्न पूछा गया था, विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या का कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, NVS-01 क्या है, तो ये एक उपग्रह है। एक क्वेश्चन था इंग्लिश में, यहाँ फिल करना था, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड, इसका वर्कड करेक्ट आंसर था। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, तो फ्लेमिंग के बाम हाथ के द्वारा दिया जाता है। ये एक्टिव टू पैसिव बताना था। एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर, इसका हो जाएगा ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है, तो ये कभी खत्म नहीं हो सकता है,
ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जल के अणुओं के अर्ध परागमय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, तो परासरण कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अति सुधो स्नेहु स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु शयानप वाक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है, तो नेकु शयानप का अर्थ है तनिक भी चतुराई। एक और था फिल इन द ब्लैंक से इंग्लिश का क्वेश्चन, डैश द लेफ्ट ईयरली दे वुड हैव रिच्ड बाय नाउ, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड द लेफ्ट। ये देखिए यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है जितने भी, एक यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर सी ये हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी आप लोग सभी आंसर्स देख लीजिए, ठीक है, और आप खुद से सॉल्व कीजिए ये सभी जितने मैथ के क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।